आचरण शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन। जब तक उपासक में नहीं है तब तक भजन का रंग नहीं आएगा। आचरण शुद्धि अनिवार्य है, चरित्र पवित्र होना अनिवार्य है। इस समय चरित्रहीनता की होड़ लगी हुई है, समझ पा रहे हैं आप? इस समय वर्तमान काल जो चल रहा है, आचरण को आग लगाई जा रही है, आचरणहीनता बढ़ती चली जा रही, उसमें आचरण भ्रष्ट हो रहा है, चरित्र पवित्र हो रहा है, तुम्हारा मन मलिन हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि विवेक नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, सत्संग नहीं, तो पता ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब ऐसा व्यक्ति नाम भी जब करेगा तो कुछ लाभ तो अनुभव में कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुपथ्य बहुत जोर का चल रहा है। साधन तभी प्रकाशित होता है जब आचरण पवित्र होते हैं। अगर भजन और बढ़ा दे तो उसी के हृदय में जलन पैदा हो जाएगी और उसका मन फिर पाप आचरण से डरने लगेगा। जिसे भगवान का डर है, सदगुरु का डर है, वही संसार से मुक्त हो जाता है, वही निर्भय हो जाता है। यार भगवान देख रहे हैं, यार सदगुरु देख रहे हैं, वो सर्वज्ञ है, मैं कैसे ऐसा पाप कर सकता हूँ, वो देख रहे हैं। जिसे गुरु का डर है, भगवान का डर है, वही आगे बढ़ पाता है। अब आज सब डर खत्म हो चुके हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो भगवान का डर नहीं, और गुरुजन संत जनों का आदर नहीं अंदर से, क्योंकि कुछ पाखंड से ऐसी लीलाएं हो गई जिससे संतों पर अश्रद्धा हो गई, और कुछ सीरियल ऐसे बने हैं, नौटंकी नाटक। अब वो नए बच्चे देखेंगे, घर परिवार वाले, तो क्या सोचेंगे? संत, संत का मतलब ये। जब संत पर श्रद्धा नहीं, सदगुरु पर श्रद्धा नहीं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? नर्क। देख लो क्या जीवन है। नवीन जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे, नर्क में जीवन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कौन से मार्ग में गिरते चले जा रहे, कौन से मार्ग में उठेंगे। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी एक कामना पूर्ण कर दो, कि आपको कभी भूलूं नहीं। बस सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, इसी में सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो भागवतिक व्यवस्था होती है, बड़े बड़े लोकपाल उसकी सुरक्षा में होते हैं। बड़ी सरकारी आदमी को देखते हो, गाड़ी बंगला सब व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सरकारी आदमी, उसके परिवार को भी फ्री चलने के लिए सरकारी गाड़ियों में, कि आप ट्रेन में फ्री चल सकते हो। तो इतने बड़े अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को जो अपना जीवन समर्पित कर दिया जाता है, तो भगवती अम्बा जो त्रिभुवन का पालन पोषण करने वाली, वो स्वयं उसकी व्यवस्था देखने लगती है। तब सब एक से एक दिव्य प्रताप उदय होता, तो लगता है अरे ये तो जादू हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान से अब अपनापन जो था वही सिद्ध हो गया, वही परिपक्व हो गया। अब उसकी कामनाएं नहीं है, अब तो भगवान अपने समान उसका पालन पोषण कर रहे हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। लोकपाल प्रकृति माया सब कृपा करने लगती। हमें लगता है कामना करे तो एक बात की करे कि भगवान का स्मरण कभी न टूटे, बस इसी से सब प्राप्त हो जाता है। नीलम पांडे